परिवार में आप सभी को जय मसीह। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें? आखिर क्यों ऐसा चाहता है परमेश्वर हम उसकी प्रार्थना करें? आराधना और आदर और श्रद्धांजलि, सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, स्तुति या महिमा को अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देना होता है, चाहे जो भी हो इसमें से। जो हमसे श्रेष्ठ होता है उसे ही हमें देना पड़ता है, नहीं कि जो हमसे नीचे हो। परमेश्वर आराधना की मांग इसलिए करता है क्योंकि वह ही और एकमात्र वही इसे पाने के योग्य है। वह एकमात्र ऐसा है जो वास्तव में आराधना को लेने का सही अधिकारी है। वह अनुरोध करता है कि हम उसकी महानता, उसकी सामर्थ और उसकी महिमा को स्वीकार करें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 वचन कहता है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब कुछ सृजा है और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई है। परमेश्वर ने यह रचा है और यह पलटा नहीं जा सकता। जितना भी परमेश्वर ने सृष्टि पर बनाया है, जो कुछ आप पृथ्वी पर देखते हैं, सब परमेश्वर ने बनाया है। कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम अपने लिए कोई मूर्ति को खोद कर उसकी पूजा न करना। परमेश्वर यह मांग करता है, न किसी भी प्रतिमा बनाना, चाहे जो भी हो, किसी की प्रतिमा नहीं बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों को भी दंड देता हूँ मैं। निर्गमन के 20 अध्याय 3 और 5 वचन। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की ईर्ष्या पाप से भरी हुई ईर्ष्या नहीं है, जिसे हम अनुभव करते हैं, जो कि घमंड से उत्पन्न होती है। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे ईर्ष्या करता है, तो ये हमारे अंदर घमंड है। ये एक पवित्र और धार्मिकता से भरी हुई ईर्ष्या है परमेश्वर की, जो किसी अन्य को वही महिमा देने की अनुमति नहीं दे सकती जो केवल उसे ही मिलनी चाहिए। परमेश्वर यह अपेक्षा करता है कि हम उसकी आराधना को सम्मान और धन्यवाद से भरी हुई अभिव्यक- अभिभक्ति के साथ करें। लेकिन परमेश्वर साथ ही ये भी अपेक्षा करता है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। वह न केवल यह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम दूसरों के प्रति धार्मिकता से भरे हुए कार्य करें, दूसरों को भी प्रेम और दया दिखाएं। कोई हमसे गलत बोले या हमसे गलत व्यवहार करे, तो हम उनसे प्रेम करें, उसे क्षमा करें। इस तरह से हम स्वयं को जीवित और पवित्र और प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम बलिदान देते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। यह परमेश्वर की महिमा के योग्य है। यही हमारी उचित सेवा है। रोमियो के 12 अध्याय 1 वचन। जब हम एक आज्ञाकारी मन और खुली हुई पश्चाताप से भरी हुई भावना के साथ उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। मसीह विश्वासी जितने लोग प्रभु को मानते हैं, अगर वो विश्वासी है तो शुद्ध होते हैं, कलीसिया की उन्नति होती है और खोए हुए को सुसमाचार दिया जाता है। यह सारे तत्व सच्ची आराधना है। परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम उसकी आराधना इसलिए भी करें क्योंकि आराधना सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें बचा सकती है। हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे तभी हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, और कोई हमें नहीं बचा सकता, चाहे जो भी हो। इस पृथ्वी पे बहुत से अनचाहे बाबा खड़े हुए हैं, बहुत से आपको उद्धार के लिए दिखाया जाता है, मगर केवल सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको हर पाप से, इस पृथ्वी के सारे
दुखों तकलीफों से बचा सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह। सच्ची कलीसिया यीशु मसीह में विश्वासियों की देह, जिसका शाश्वतकालीन स्वर्ग है। और स्वर्ग का वर्णन किया गया है बाइबल में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। दूसरे शब्दों में, कलीसिया को विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के रूप में पहचाना जाता है, न कि शारीरिक खतना के द्वारा से। कलीसिया उन लोगों से मिलकर बनी है जो मसीह के आनंद रहते हुए अपनी आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं और उद्धार के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं करते। जो लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते, उनमें से कोई भी उसका नहीं है। वह परमेश्वर से बहुत दूर है और उसका शाश्वतकालीन गंतव्य नरक से निर्धारित है। वह हमेशा के लिए नरक में जाएगा। लेकिन सच्चे उपवासक जो हैं, उपवासकों की पहचान परमेश्वर को दी जाने वाली उसकी आराधना से की जाती है और उसका शाश्वतकालीन घर परमेश्वर के साथ होता है, जिसकी वे आराधना और भक्ति करते हैं। परमेश्वर हमारी आराधना की मांग, खोज और अनुरोध इसलिए करता है क्योंकि वह इसके योग्य है, क्योंकि यह मसीह विश्वासियों का स्वभाव है कि वे उसकी आराधना करें और हमारा शाश्वतकालीन जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए। यही छुटकारे के इतिहास के विषय है। सच्चे, जीवित और महिमामयी परमेश्वर की आराधना करना और प्रभु यीशु मसीह की आराधना के द्वारा हर दुखों और तकलीफों से आज़ादी पाना और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में विराजमान होना। हमें प्रार्थना उस ओर लेकर जाती है। आमीन।